हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंट्रोइड का क्वेश्चन, यानी कि हमको एक दिया हुआ है डायग्राम जिसके अंदर हमको क्या करना है, सेंट्रोइड ज्ञात करना है। अब हम इसका सेंट्रोइड कैसे ज्ञात करेंगे, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमको पता नहीं है। हमको दिया हुआ है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन है। इसका हमको क्या करना है, सेंट्रोइड ज्ञात करना है। अब पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जिसको मैंने बोला था कि आपको याद करना है। वो फॉर्मूले ये थे। हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारा लेंथ में है तो हमारा एक्स डी एल अपॉन डी एल होगा, अगर एरिया में है तो एक्स डी ए अपॉन डी ए होगा और वाई डी ए अपॉन डी ए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरिया है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स सी इज इक्वल टू, हमारे पास होगा एक्स डी ए अपॉन डी ए का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास आएगा। अब हमको एक्स डी ए दिया हुआ है। अब डी ए कैसे निकालेंगे, अगर इस स्ट्रिप का अगर मेरे को सेंट्रोइड निकालना है तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, वो डी ए होगा, वो कितना होगा y इंटू डी एक्स, यानी कि वो कितना होगा y डी एक्स, ये होगा। ये कैसे होगा, ये डी एक्स इसकी विड्थ है और y इसकी हाइट है या फिर लेंथ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y डी एक्स। तो मैं डी ए को किससे रिप्लेस कर दूंगा, एक्स वाई डी एक्स अपॉन वाई डी एक्स, ये हो गया। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पे क्या आया, x, y की जगह लिखा के एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, यहाँ पे y की जगह लिखा के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, क्या है, के कांस्टेंट है, के बाहर आ गया तो हमारे पास के अपॉन के हो गया और ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और के से के कैंसिल हो गया। अब इसकी हमको लिमिट रखनी है। लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स हमारा किस में, इस साइड है, तो ये हमारा 0 से a, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे a लिखा और इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 से a। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 4 अपॉन 4, ये हमारे पास ऊपर वाले का इंटीग्रेशन हो गया, और नीचे वाले का अगर इंटीग्रेशन हम लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से a। अब हमने a की वैल्यू रख दी तो ये हमारे पास आ गया a 4 अपॉन 4 और a क्यूब अपॉन 3, तो ये हो गया हमारे पास 3/4 a, यानी कि एक्सी में हमारा सेंट्रोइड कितना आ गया, 3/4 a। अब हमको y में निकालना है, y में निकालेंगे तो y सी हमारे पास कितना हो जाएगा, y डी ए अपॉन डी ए का इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब y कितना, y में कितना सेंट्रोइड है स्ट्रिप का, y/2, यहाँ पे लिखा y/2, और डी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, y डी एक्स, तो यहाँ पे लिखा y डी एक्स, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, y डी एक्स, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे डी एक्स और अपॉन में वाई डी एक्स। अब y यहाँ पे dx है, यहाँ पे y है, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो फिर से y को हमने किस में बदल दिया, y को x में बदल दिया ताकि के एक्स स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर, ये के एक्स स्क्वायर हो गया, और ये y की वैल्यू है तो हमारे पास स्क्वायर आ गया, और ये dx अपॉन यहाँ पे के एक्स स्क्वायर dx, ये हुआ। के कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, बाहर के स्क्वायर आया और अपॉन में के आया, तो हमारे पास k/2, और यहाँ पे कितना बचा, x की पावर 4 dx अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ से k/2 लिमिट रखूंगा तो लिमिट 0 से b के बीच में, यहाँ से हमारे पास 0 से a के बीच में आएगी, क्योंकि dx में ले रहे हैं, y में लेते तो b रखते, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 से a, तो x की पावर 5 अपॉन 5, 0 से a अपॉन x की पावर
3/3 और ये हो गया 0 से a। तो हमारे पास क्या आ गया k a⁻5/10/a⁻3 और ये हमारे पास क्या हुआ 3/10 a स्क्वायर इंटू के। अब k की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? k की वैल्यू इस इक्वेशन से। इसमें y क्या है? b है, तो y की जगह b लिखा। k x की जगह क्या है? a है, तो a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया b/a स्क्वायर, ये आ गया। तो k को हमने क्या लिखा? b/a स्क्वायर 3/10 a स्क्वायर b/a स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ और ये हमारे पास 3/10 b, ये हमारे पास क्या आ गया? YC आ गया। यानी कि इस एरिया का हमारे पास सेंट्रॉइड x में इतना होगा और y में 3/10 b होगा। तो ये था पूरा इसका मामला। एक बार दोबारा बता देता हूं, हमने क्या किया? फॉर्मूला लगाया x/dA। स्ट्रिप का एरिया क्या है? y इंटू dx। तो y इंटू dx लिखा, यहाँ पे y है, यहाँ पे dx है, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, y को चेंज करना पड़ेगा। y को हमने क्या लिखा? kx स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखा? x की जगह y की जगह kx स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब y में निकालना है, तो y में सेंट्रोइड स्ट्रिप का कहाँ पे है? y/2 पे। तो y/2 इंटू dA को बदला y dx में लिखा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आया? 3/10 b। तो ये था इसका पूरा मामला। अब हम देखते हैं सेंट्रोइड ऑफ वेरियस शेप्स ऑफ एरियाज। अब हमारे पास क्या है? इस टाइम में हमको फिक्स शेप दी हुई रहेगी। शेप दी रहेगी तो इनका क्या होता है? फिक्स जगह पे सेंट्रोइड होता है, वो हमको याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमारे पास क्या होगा? एरिया कितना होगा? एरिया होगा a इंटू बी, ये सबको आता है। अक्ष, इसका सेंट्रोइड अक्ष में कितना होगा? a/2 और y में हमारे पास कितना होगा? b/2। ये अक्ष है, ये कितना होगा? a/2, यानी कि यहाँ पे इसका सेंट्रोइड होगा कितने डिस्टेंस पे? a/2 पे। अगर मैं एक्स और y यहाँ पे मानूं, और b y में कितना होगा? b/2, ये आपको याद रखना है। एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू b इंटू h। b/2 प्लस b/2 कितना हुआ? b और हाइट इंटू h, ये इसका एरिया हुआ। और अक्षी, अक्षी में कितना होगा? अक्षी में इसका 0 होगा और YC में कितना होगा? h/3। यहाँ से अगर आप लेंगे तो कहाँ होगा? YC कितना होगा? h/3 और अक्षी इसका 0 होगा। अगर आप ऊपर से लेते तो हमारे पास यहाँ पे आता 2h/3। अब है क्वार्टर सर्किल। क्वार्टर सर्किल, पूरे सर्किल का एरिया πr स्क्वायर होता है, क्वार्टर है तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब हमारे पास आया इसका सेंट्रोइड। अक्षी होगा हमारे पास 4r/3π और YC भी होगा हमारे पास 4r/3π। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे सेमी सर्किल है तो πr²/2 और यहाँ पे हमारे पास YC, अक्षी में कुछ नहीं है तो 0 और YC में हमारे पास हो जाएगा 4r/3π। अब सर्कुलर सेक्टर है तो इसका यहाँ पे इधर y में कितना हो जाए? अक्ष में कितना हो जाएगा? y में इसका y में हुआ 0 और यहाँ पे x अक्ष में कितना हो जाएगा? 2r sin θ/3 थीटा और ये कितना हो जाएगा? r थीटा, r² थीटा। तो ये हमारे पास एरिया हो गया इसका r² थीटा 2r sin θ/3 थीटा और ये 0। तो ये चीजें, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे 2 थीटा दिया हुआ है तभी आपको थीटा लेना है, थीटा थीटा। कई बार हमको क्या हुआ है? पूरा थीटा दिया हुआ रहता है तो हमारे पास दोनों एंगल क्या हो जाते हैं? θ/2 θ/2, तो हमको यहाँ पे θ/2 लिखना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो सब आसान है, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे अगर रेक्टेंगल है तो एरिया AB होगा a/2 b/2, यहाँ पे 0 h/3 और यहाँ पे 4r/3 4r/3π, यहाँ पे 0 4r/3π और यहाँ पे होगा 2r sin θ/3 थीटा और यहाँ पे 0। तो ये सब था हमारे पास सेंट्रोइड ऑफ वेरियस शेप्स ऑफ एरिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और समझ भी आई होगी। अगर वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।